कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती, उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, जीव और अजीव इस संसार के दो मूलभूत तत्व हैं। जीव की एक अलग स्थिति होती है। जीव जैसा जानता है वैसा बनता है। जीव जैसा जानता है वैसा बनता है, जैसा मानता है वैसा बनता है। वो जिसको सत्य मानता है उसको सत्य महसूस होता है, जिसको झूठ मानता है उसको झूठ महसूस होता है। वस्तु अपनी जगह पर है, लेकिन वस्तु का जो प्रभाव होता है, परिस्थिति अपनी जगह पर है, लेकिन परिस्थिति का जो प्रभाव होता है, वस्तु पर होने वाला उसका परिणाम और व्यक्ति पर होने वाला उसका प्रभाव। जैसे आग में कागज गया तो जलेगा ही जलेगा। पेपर में कांटा चुभा तो पेपर फटेगा ही फटेगा। लेकिन पांव में कांटा चुभने के बाद मन ने फटना कि नहीं फटना, ये किसके हाथ में है? ये मन के हाथ में है, ये जीव के हाथ में है। इसलिए ध्यान चार है, ध्यान चार है। इसलिए ध्यान चार है कि जीव की मानने की, सोचने की, श्रद्धा की, स्वीकार करने की ये चार स्थितियां हैं। वो किसी को दुख के रूप में स्वीकार करता है तो अर्थ ध्यान शुरू हो जाता है। वो हिंसा को परम सत्य मानता है, वो झूठ को परम सत्य मानता है, वो चोरी को परम सत्य मानता है, वो सुरक्षा को सर्वोच्च स्थान देता है, तो रौद्र ध्यान शुरू होता है। चोरी को परम सत्य मानने की जो बात आपके सामने है, आपने कई बार सोचा होगा, बोला होगा कि दुनिया में चोरी करे बिना काम नहीं चले। ये सोच यदि उसका होगा कि चोरी बिना काम, कौन बिना चोरी करे ऊपर गए? जितना भी श्रीमंत हुआ सगळं किसा हुआ है, कठे न कठे गड़बड़ी करी है। प्रामाणिकता से कोई ऊपर है, ये उसका सोच है। तो कौन से रास्ते पर जाएगा? अब उसको रतन टाटा नहीं दिखता है, उसको टाटा कंपनी नहीं दिखती है कि जिसने गड़बड़ी नहीं करी। उसके सामने वही लोग हैं। तो उसके दिमाग में सूत्र क्या बैठा हुआ है? चोरी करे बिना कोई आगे जावे। जितना भी श्रीमंत हो जाए ना, उसका सोच देखिए। अब उस जैन इरिगेशन उसको नहीं दिखेगा, किसी ने उसको देखने का तय कर रखा है कि चोरी होनी चाहिए। अब जो ये मान के बैठेगा कि बिना चोरी करे प्रोग्रेस नहीं होती है, वो क्या चोरी से बचने का प्रयास करेगा कि चोरी के रास्ते खोजेगा? ये रौद्र ध्यान है, जो उसको कहा ना स्त्रियानुबंधी, हिंसानुबंधी। उसको क्या दिखता है? अब दो सिद्धांत चलते हैं धार्मिक जगत में। एक वैदिक संस्कृति का वाक्य है, जीवो जीवस्य जीवनम, मनुस्मृति का वाक्य है, जीवो जीवस्य जीवनम। और वहां उदाहरण एग्जाम्पल क्या देते हैं वो, कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल करके ही जीती है। उस कहते हैं जीव जीव का भोजन है।
जैन दर्शन का सिद्धांत है कि परस्परोपग्रह जीवाना, जीव का स्वभाव है परस्पर में सहयोग करना है। अब जीवस्य जीवनम को यदि तुम जीवन का सत्य स्वीकार करोगे तो जीवन कैसे बनेगा? हिंसा में बनेगा क्या? अहिंसा में बनेगा। और फिर उत्तर का कहाँ तक जाते आप देखते चले जाएंगे कि जैसे आप किसी को वेजिटेरियन बनने के लिए कहते हैं तो कहेंगे थे नहीं कि वनस्पति नहीं खाओगे, थे वनस्पति में जीव नहीं के पीछे। पानी नहीं पीते क्या आप गाय का दूध नहीं पीते क्या? तो तुम कहाँ शुद्ध शाकाहारी हो? तुम भी तो हिंसा करते हो ना। अब वो क्या देख रहा है और आप भी यहां पर चुप हो जाते हैं, कहीं उत्तर नहीं रहे अपना कने। उत्तर क्या रहेगा? आप ये कहोगे एक इंद्रिय के, बे इंद्रिय के, ते इंद्रिय के, चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय आप कहने जाओगे। ओके, एक इंद्रिय में भी आता हो इसी है जैसी पंचेंद्रिय में। अंतर किसमें? केवल उसके बॉडी में अंतर है, आत्मा में तो कोई अंतर है? ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि भाई पंचेंद्रिय को हिंसा और एक इंद्रिय की हिंसा हिंसा नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। फिर उत्तर क्या जाएगा? ये चिंतन इसलिए कि आप क्या ध्यान की चर्चा लंबी चल रही थी, आपको समझना चाहिए कि जैसा ध्यान होगा वैसा जीवन होगा। जिसको मैं सत्य मानूंगा वैसा ध्यान होगा। ये दो वाक्य पक्के कर लीजिए। जैसा ध्यान वैसा जीवन, और जिसको मैं सत्य मानूंगा वैसा मेरा ध्यान होगा। नहीं, आखिरी में बात कहां पर आती है कि मैं सत्य किसको मानता हूं। इसलिए आगम में एक बहुत सुंदर सा मंत्र जाता है, वेरी पावरफुल मंत्र है। हर श्रावक उसको बोलता था। परमात्मा के पास आने के बाद जब उसको धर्म का बोध होता था तो ये क्या बोलता? अयम अट्ठे अयम परम अट्ठे से अनट्ठे। यही अर्थ है, यही परमार्थ है, शेष बाकी अनर्थ है। यही अर्थ है, अयम अट्ठे अयम परम अट्ठे से अनट्ठे। ये फीलिंग कभी जिसको हुई कि परमात्मा जो फरमाते हैं वही सार्थक है, वही परम सार्थक है, वो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में जा पाएगा क्या? और जिसने मान लिया कि संसार का सुख ही परम अर्थ है, पावर गेम इज द ग्रेट गेम, वो कभी समर्पण की बात कर पाएगा क्या? जिसने धन को ही परम सत्य माना वो धर्म में कभी आ पाएगा क्या? जिसने स्वार्थों को ही परम सत्य माना है वो कभी परमार्थ में आ पाएगा क्या? तो ध्यान किस आधार पर चलता है? मूल प्रभाव पर चढ़ जापन कि व्यक्ति किसको परम अर्थ के रूप में स्वीकार करता है, सत्य के रूप में किसको स्वीकार करता है। एक छोटा सा नाम आपके सामने, बड़ा नाम है वो। स्थूलीभद्र के जीवन के दो सत्य हैं। एक सत्य था कि रूपा कोशा के अलावा जिंदगी में कोई है ही नहीं, बस उसके साथ जीने में ही जीवन का सब कुछ है, परम नहीं। यही प्रयोजन है जीवन का। और एक दिन में चेंजेस हो गया है और महसूस हो गया कि भोग सत्य नहीं है, ब्रह्मचर्य सत्य है। और जिस पर स्थूलीभद्र को अंतरतम से महसूस हो गया कि ब्रह्मचर्य ही परम सत्य है, इसके अलावा जिंदगी में कोई सत्य है ही नहीं। अब वही स्थूलीभद्र उसी रूपाकोश के पास है, वही नृत्य चल रहा है, वही खाना खा रहा है, वही माहौल है, सब कुछ वही है। यदि देखा जाए तो ब्रह्मचर्य के 9 वार्ड में से एक भी वार्ड नहीं है, है ना?
लेकिन स्तुति भद्र ब्रह्मचर्य में कि भोग में है? क्यों? उसने कौन सा सत्य स्वीकार किया? कि ब्रह्मचर्य ही सत्य है, और ब्रह्मचर्य ही सत्य है। तो रूपा कोश्या जिसके एक चितवन पर स्तुति भद्र पागल हो जाता था, वो इतना डांस कर रही है, संगीत चल रहा है, गरिष्ठ आहार चल रहा है, फिर भी स्तुति भद्र के मन में वासना का स्पंदन जागृत हो रहा है। क्या है? क्रिया छोड़ो, क्रिया नहीं, लेकिन अंदर में स्पंदन भी नहीं है। क्यों? उसने किसको सत्य माना? आप किसको सत्य मानते हो? आप सामयिक कर रहे हो, आप सुनते हो, तवे स्वा उत्तम बम्बचेरम, सारे तपों में श्रेष्ठतम तप क्या है? आप सुनते हो, लेकिन अंदर में क्या पड़ा हुआ है? मुक्त हो पाते हो? वो मुक्त हो गए एक दिन में। कैसे परिवर्तन हो गया कि इतने दिन तक वो सोचता था कि शरीर का सुख ही सुख है, और एक पल में उसको लगा कि शरीर का सुख केवल दुख ही दुख है, केवल ब्रह्मचर्य ही सुख है। वही रूपकोशा है, वही जगह है, सब कुछ वही है। जिसको आप सत्य स्वीकार करते हो वही ध्यान होता है, और जैसा ध्यान होता है वैसा जीवन होता है। तो जब तक मैं हिंसा को सत्य के रूप में स्वीकार करूंगा, जब तक मैं झूठ को, कोई व्यक्ति झूठ को परम सत्य के रूप में स्वीकार करता है, जब तक कोई व्यक्ति चोरी को परम सत्य के रूप में स्वीकार करता है, जब तक कोई व्यक्ति भय और सुरक्षा को परम सत्य के रूप में स्वीकार करता है, क्या वो रौद्र ध्यान से बाहर आ पाएगा? क्या? तो सबसे पहले का चेंज होना चाहिए, और मेंटेलिटी। हमारी मेंटेलिटी क्या है? मैं आपके और मेरे लाइफ पर रियलिटी का असर कम होता है, मेंटेलिटी का असर ज्यादा होता है। सामने एक एग्जांपल है आपके, अपना थोड़ी सी गर्मी लगे तो बेचैनी हो जाए, है ना? और 12 से 2 के गर्मी में 12 महीने आतापना लेना, क्या स्पर्शनेंद्रिय नहीं है? क्या स्पर्शनेंद्रिय है ही नहीं है? गर्मी लगती नहीं लगती? ये तो नहीं कह सकते ना आपके नहीं गर्मी को नहीं है। गर्मी होना और गर्मी का असर होना, गर्मी होना, गर्मी का असर होना है, ये सामने ही है कि किस आधार पर चलता है। वेदना घटना के आधार पर होती है कि अपनी मानसिकता के आधार पर होती है। आचार्य भगवंत श्री आत्माराम जी महाराज साहब में भी आप लोगों ने सुना होगा, जो परम श्रुत के आराधक थे। आखिरी दिनों में, आखिरी सालों में नजर की जोत चले गई थी, लेकिन फिर भी श्रुत की आराधना इतनी थी कि कौन से अलमारी में कौन से नंबर पर कौन सी किताब है और उसके कौन से पेज पर कौन सी लाइन लिखी हुई है। और एक बार वो पट्टे से गिरे और कुल्ले की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। ये सत्य है। तो फ्रैक्चर होने के बाद नेचुरल वहाँ का जो क्रिश्चियन जर्मन का हॉस्पिटल था लुधियाना का, वहाँ लेकर गए। अब फ्रैक्चर है तो ऑपरेशन, और ऑपरेशन है तो एनेस्थीसिया, बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन। और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी
टेबल पर है और डॉक्टर एनेस्थीसिया देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आत्माराम जी महाराज साहब कह रहे हैं कि आपको एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता, बिना एनेस्थीसिया दिए ऑपरेशन करो। डॉक्टर हिम्मत कर सकता है? कहाँ का है? कोले का है, चीर फाड़। डॉक्टर तैयार नहीं। और आचार्य कहते कि नहीं, मेरा शरीर आपको किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको जो करना आप करो। और हुआ 3 से 3.5 घंटे ऑपरेशन चला और डॉक्टर स्तब्ध है। क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी होश में, और जो शरीर का एक नेचर है प्रतिक्षिप्त क्रिया करने का, ये कैसे रुक सकती है? और वो डॉक्टर स्तब्ध है। और उस डॉक्टर के शब्द हैं, मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने जीसस को पढ़ा, लेकिन विश्वास नहीं था कि जीसस हुआ होगा। लेकिन आज पता चला कि जीसस हुआ होगा। मैंने एक से भी एग्जाम्पल आपके पास रखा है, और ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके सामने कि चौथे आर्य के एग्जाम्पल दी तो आपको लगता नहीं उस समय को मामलो थोड़ा दूसरो थो। उनको सवनन वज्र ऋषभ नारा शोभनन थो। अपना कहीं एक्सक्यूज घना है, हमारे पास एक्सक्यूज बहुत है कि उनका सवनन चौथा का चौथा रारी बात मारा साहब, चौथा रारो सवनन अलग थो, आहार अलग थो, सब कुछ अलग थो। अभी 5वां वारो चली गए। आत्माराम जी महाराज साहब कौन से आर्य में? ये आर्य का प्रभाव पुद्गल पर होता है कि आत्मा पर होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।